आज मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ कंपनी के किसी काम से। तुम अपना ख्याल रखना। तुम तो जानते हो मैं आंखों से अंधी हूँ। मैं अपना ख्याल कैसे रखूंगी? क्यों जाते हो तुम इतने दिन के लिए? ऐसा नहीं हो सकता तुम यहीं कहीं आसपास काम कर लो और सुबह में जाओ शाम को आ जाओ। हो तो सकता है, पर क्या करूँ, जॉब करता हूँ। जॉब करने वाले कितनी पाबंदी से रहते हैं ये हम ही जानते हैं। मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहूँ, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता। चलो ठीक है, तुम जाओ, पर अपना ख्याल रखना। मेरा क्या है, मैं तो अपना ख्याल रख लूँगी कैसे न कैसे करके। पर तुम मेरी चिंता मत करना, कोई भी दिक्कत होगी तो झेल लूँगी मैं। अरे कैसी बात करती हो तुम? हमारे घर में रामू है ना, वो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने देगा। रामू, इधर आना। हाँ साहब, तुमने मुझे बुलाया, बताओ क्या बात थी। मैं आज 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ कंपनी के किसी काम से। तू अपनी मालकिन का ध्यान रखना, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हाँ, तू 5 दिन घर मत जाना, यहीं रुकना। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी, रुक जाऊंगा मैं 5 दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम एक बार मेरे पापा से बात कर लेना, बस उन्हीं की फिक्र है मुझे। हाँ, वो सब तो मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद बात कर लूँगा, मेरे पास नंबर है। ठीक है, अब तुम जाओ, लेट हो जाओगे। और मेरी फिक्र मत करना, मैं अपने आप को संभाल लूँगी। बस तुम अपने काम पे ध्यान देना, अच्छे से काम करना। ठीक है रामू, तू जा। ठीक है साहब, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं मैम साहब का पूरा ख्याल रखूंगा, ठीक है। रामू, रामू, हाँ मैम साहब, कहाँ जा रही हो? और तुमने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? हाँ, अब मैं तुझे क्या बताऊं, काम तो बहुत है मगर तू कर नहीं सकता, बताने से भी क्या फायदा। अरे कैसी बात कर रही हो मैम साहब, हम काम के लिए ही तो हैं तुम्हारे घर पे। बताओ, और वैसे भी अब तो साहब भी नहीं है, हाँ तो मैं ही तो करूँगा जो भी काम है तुम्हारा। एक बार बताओ तो, शायद मैं तुम्हारा काम मान लूँ और कर दूँ। बताओगी तभी तो मुझे पता चलेगा। नहीं रामू, तू नहीं कर पाएगा। मतलब? अरे मैम साहब एक बार बोलो तो सही, हो सकता है मैं कर दूँ। मैं बता तो दूं मगर तू कर नहीं पाएगा। अब क्या बताऊं तुझे? अरे एक बार बताओ तो, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? मैं तो हर काम कर सकता हूँ, बस एक बार मौका तो दो। सच में? हाँ। रामू, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। मुझे एक मर्द की जरूरत है, वो तू पूरी कर दे। ख्वाहिश? मतलब क्या, कैसी बात कर रही हो मैम साहब तुम? ये तो बहुत गलत बात कर रही हो। अरे गलत नहीं कर रही, आ चल अंदर चल। अंदर बेड पर बात करते हैं ना, बैठ के। मेरी बात तो सुनो मैम साहब। अरे चल ना। अरे मैम साहब, क्या 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 कर रही हो तुम ये? रामू, आज तक जो मैंने तेरे साथ नहीं किया वो आज मैं तुझसे बोल रही हूँ। तू तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे ना। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैम साहब। देखो गलत हो जाएगा ये सब, तुम गंदे इरादे, मैं समझ गया तुम्हारे गंदे इरादे। देखो मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। देख रामू, मुझे समझने की कोशिश कर, ये मेरे गंदे इरादे नहीं है। ये समझ ले कि तू एक साइड से मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता तू मेरा। अरे मैम साहब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम शादीशुदा हो रहा, तो मैं कुंवारा लड़का हूँ, अब कैसे बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? अगर मैं किसी से प्यार करूंगा तो कुंवारी लड़की से करूंगा, तुमसे क्यों करूंगा? और तुम मुझसे क्यों करोगी? तुम्हारे तो पति है ना। सुबह तो गई है, क्या हो गया है तुम्हें? शाम का वक्त है। देखो अगर तुम मुझे परेशान करोगी तो रात में मैं अपने घर चला जाऊंगा, रुकूंगा नहीं यहाँ। देख रामू, कर दी ना तूने बहुत छोटी बात, इसलिए मैं तुझे बोल रही थी बार बार कि तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर सकता। अरे मैं शादीशुदा हूँ तो क्या हुआ, मेरा दिल नहीं है क्या प्यार करने के लिए? क्या मैं किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकती, अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती? शादीशुदा का धप्पा लग गया है मुझ पर। अरे मैं शादीशुदा बेशक हूँ, लेकिन मैं अभी भी ऐसी की ऐसी हूँ। मेरे पति तो बाहर रहते हैं,
मुझे कभी उन्होंने प्यार ही नहीं किया, बस कभी कभी आते हैं और चले जाते हैं। वो पैसा कमाने में लगे हैं और मेरी जवानी सारी वेस्ट हो रही है। अब मैं क्या करूं? किसी से अपनी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती मैं, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। अब तुझे बोल रही हूँ तो तू भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा है मुझे, मैं शादीशुदा हूँ ऐसी वैसी, तो मुझे गलत समझेगा। अरे मैं समझ सकता हूँ मेम साहब, पर ये सब गलत है। अगर इस बात का साहब को पता चला तो क्या सोचेंगे वो? उन्होंने जिम्मेदारी दी है मेरे ऊपर कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना, और मैं ही ये नमक हरामी कर दूंगा, मैं ही गद्दारी कर दूंगा तो मैं तुम्हारा ख्याल क्या रखूंगा? मैंने तो खुद ही गलत कर दिया। उनके भरोसे को कितनी ठेस पहुंचेगी, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? रामू, तू ही मुझे नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा मुझे? मैंने सोचा था तू मेरी बात को समझेगा और मेरी मदद करेगा और मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करेगा। तू ही तो एक उम्मीद है मेरी। तुम यहाँ बैठो मेम साहब, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तू मान गया रामू? ना, मेरी बात सुनो। देखो मेम साहब, मैं तुम्हें समझाता हूँ प्यार से। ये बहुत गलत होता है, ये सब ये गंदे काम होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी औरत को किसी के साथ। शायद तुम नहीं समझोगी इस बात को। देख रामू, अगर मेरी बात तू नहीं मानेगा तो फिर कौन मानेगा? अब मैं बाहर तो जा नहीं सकती, बस मैंने तेरे बारे में सोचा है। तू ही ये सब कर सकता है क्योंकि तू घर का नौकर है और कोई नहीं आ सकता, और ना ही मुझे किसी पे विश्वास है। तू कितने साल से हमारे घर में काम कर रहा है, इसलिए सोच समझ के मैंने बात की है। चलो ठीक है, पर जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर मेरे ऊपर कोई बात आई तो देख लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता फिर, और ना ही मेरे ऊपर कोई बात आनी चाहिए। तुम बोल देना साहब से मैंने खुद ही अपने मर्जी से कराया है ये सब रामू से, मैं नहीं फंसूं। तू बेफिक्र रह, अगर जिस दिन भी उन्हें पता चलेगा तो सब मैं संभाल लूँगी। बस तू मेरी बात मान और मुझे खुश कर दे। मुझे बहुत प्यार चाहिए, मैं अधूरी हूँ। चलो तो मेम साहब, अब हम करते हैं, चलो। पर रामू, ये बात तू तो नहीं बताएगा अपने हिसाब से? अरे मैं नहीं बताऊंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और मैं बताऊंगा क्यों? ये तो इतनी खूबसूरत मेम साहब अपने साथ ये सब कराने के लिए बोल रही हैं, तो मैं क्यों बताऊंगा? चलो है, हाँ रामू। करता हूँ, चलो। अरे मेम साहब, हाँ, गेट की बेल बज रही है। गेट पे कौन है? मुझे क्या पता। शायद दूध वाला। हाँ शायद। तू देखना कौन है। नहीं नहीं नहीं, वो देख लेगा। मैं रूम के अंदर हूँ, वो गेट के अंदर आ गया हो, गेट खुला है। एक काम करो, तुम खुद ही ले लो दूध, जाकर जाओ। पर रामू, मैं अंधी हूँ, मुझे क्या पता। अरे तुम घर में तो तुम घूमती हो, जाओ तुम खुद ले लो। अगर वो देख लेगा ना रूम के अंदर हो, तो वो साहब को फोन कर देगा, बहुत रखता छानबीन। जाओ तुम। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, अरे नौकर है तो हो सकता है घर की सफाई कर रहा है। तुम जाओ। अरे दूध ले लो, कोई है घर में? दूध? हाँ मेम साहब, दूध। हाँ लो दो। ये लो, सही से पकड़ो। ठीक है। कोई है नहीं के घर में? आप आइए दूध लेने। दूध लेने तो रामू आता है। हाँ, घर में कोई नहीं है। रामू तो अपने घर है, शायद उसकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आया। अच्छा, साहब भी नहीं है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। वो 5 दिन के लिए गए हैं बाहर, आज ही ओह। गए हैं। अच्छा, तो आप घर में अकेली है? हाँ। अरे मैम साहब, ले लिया दूध? नौकर? मैम साहब, नौकर तो ये रहा, और आप बोल रही थी घर में कोई नहीं है। अरे वो मैं आंखों से अंधी हूँ ना, मुझे नहीं पता। शायद वो मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, मजाक कर रही थी। हाँ ठीक है, तू जा, गर्मी बहुत है। दूध दे। हाँ मैम साहब, जाता हूँ। ले रामू, दूध रख दे। लगता है कुछ गड़बड़ है। लाओ मैम साहब। रामू, तू बाहर क्यों आया? मैंने उससे बोला था रामू घर पर नहीं है, और तू एकदम से ही निकल आया। मैं झूठी हो गई उसके सामने। तो तुमने ऐसा क्यों बोला था? पागल हो क्या? उसे बोल देती कि रामू किचन में या फिर कमरे में पोछा लगा रहा होगा। अरे पता नहीं, मैंने सोचा इसे बता ही दूं, कोई नहीं है घर में तो ये जल्दी चला जाएगा। और वो तो
बड़ी वैसी वैसी बातें कर रहा था। क्यों, क्या कोई रिश्ता है क्या उससे तुम्हारा, जो इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहा था वो? अरे मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। वो तेरे मालिक से ज़्यादा वो है ना, तो उनको सब तेरे नज़र रखने को बोलते हैं। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो तुम रूम के अंदर में। मुझे ऐसा लगता है उसे शक हो गया। देखना जरा, चला गया क्या? हाँ वो तो चला गया उसी वक्त। तो गेट लगा दे। ठीक है, तो तुम अंदर चलो रूम के अंदर। मुझे तो शक हो गया, कहीं मेरे पति से बोल ना दे कि मैम साहब झूठ बोल रही थी। अरे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। मुझे डर है कहीं वो मेरे पति को फ़ोन करके नहीं बता दे। आज उसका पैसे लेने का भी तो टाइम है। क्या सोच रही हो मैम साहब? रामू, हाँ, आज उसका महीना हो गया है, दूध का हिसाब होगा। वो मेरे पति को फ़ोन करेगा आज, कहीं ये सब ना बता दे। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? क्या बता दे? क्या देख लिया उसने? मैं रूम के अंदर आता नहीं हूँ, रूम की सफाई नहीं करता हूँ, बेड की ज़्यादा ठीक नहीं करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ। ये कोई बात हो गई? तुम छोटी सी बात को लेकर इतना इशू बना रही हो। अरे वो आज पैसे लेने के लिए फ़ोन करेगा मेरे पति को। मुझे डर है, जो आज मैंने उससे झूठ बोला है ना कि रामू नहीं है, तो शक तो उसे हो गया होगा। और कहीं मेरे पति से ये सब बातों का जिक्र ना कर दे, उनके दिल में शक हो जाएगा। फिर पता नहीं, ऐसा ना हो वो काम छोड़ कर आ जाए और मुझसे पूछने लगे, तो क्या जवाब दूंगी मैं? अरे कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। सांप को मेरे ऊपर ना जान से ज़्यादा भरोसा है, समझे? और एक बार बोला ना मैंने, तो दूध वाले को चेंज कर देंगे। खाम परेशान हो रही हो मैम साहब। अगर तुमने मेरा मूड बनाया तो अब काम भी पूरा करो, वरना मेरा मूड खराब रहेगा। वरना तुम ऐसी बातें मुझसे करती ही नहीं। अब बोलो तुम क्या करना है? चल ठीक है, पर फिर भी क्या? करा तो हमने कुछ नहीं, कहीं मेरे पति को शक ना हो जाए। अरे तो नहीं करा तो हम कर लेते हैं ना। हाँ वो बात तो ठीक है, हाँ, पर देखी जाएगी जो होगा। अरे कुछ नहीं होगा, हम है ना। बस तुम जो मैं कहता हूँ वो करो। चलो ना, कपड़ों को उतार लो। आज तो मज़ा ही आ गया। जिस चीज़ की उम्मीद थी मुझे, रामू ने वह पूरी कर दी। अब कुछ अच्छा लग रहा है। रामू, मेरे लिए जूस ला दे। अरे मैम साहब कैसी बात कर रही हो? जूस तो तुम्हारे लिए बिल्कुल रेडी है, पहले से मैंने बना कर रखा। मुझे तो पता था आप उठ गई हो, कपड़े चेंज कर रही हो, इसलिए मैंने जूस पहले से तैयार कर दिया था। बहुत फिक्र हो गई मेरी, मेरे बगैर कहे तूने जूस तैयार कर लिया। अच्छा एक बात बता रामू, तुझे कैसा लगा? तुझे कैसा लगा? अरे मैम साहब कैसी बातें कर रही हो? हमें तो बहुत मजा आया, और हम तो अब ये सोच रहे हैं हमें शादी करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये सब ऐसे हो जाएगा तो मजा ही मजा है फिर तो हम तो बहुत खुश हैं सच में। हाँ रामू, यही तो मैं समझा रही थी कि तू बहुत सही है मेरे लिए और मैं तेरे लिए। तुझे किसी चीज़ की फिक्र भी नहीं होगी, मैं तेरी हर तरीके से मदद करूँगी। हाँ वो तो है, मुझे लग रहा है अब कि हम बहुत मजे लेंगे ज़िंदगी के। पर मैम साहब, अगर इस बात का साहब को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कोई रास्ता निकालो ऐसा जिससे कि मैं बच जाऊं और मतलब प्रॉब्लम में ना फंसूं। अरे तू टेंशन मत ले, वो सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, मैं संभाल लूँगी। अगर उन्हें पता भी चल जाएगा तो मेरे पास बहुत बातें हैं बनाने के लिए, और वैसे भी वो मुझ पे विश्वास करते हैं, इतनी जल्दी तो शक नहीं करेंगे। हाँ ये तो है, विश्वास तो मुझ पे भी करते हैं वो। पर मैम साहब तुम हो बड़ी खूबसूरत, मैं तुम्हें काफ़ी दिन से प्यार करता था और पसंद भी करता था, मगर आज कहते हैं ना जो सोचो वही होता है। तो हाँ क्या बताऊं। वो बात तो सही है, जो सोचते हैं वही होता है। हाँ
और वही मिल जाता है। हाँ तो मैं सब काम कर लूँ? हाँ कर ले, जल्दी जल्दी। हाँ कर ले, जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर ले। उसके बाद आज रात भी हम वो सब करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया तेरे साथ। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम ये सब करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं। जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो अगर प्रॉब्लम आएगी तो दोनों पे ही आएगी। मेरा क्या, मैं तो काम छोड़कर चला जाऊंगा। अरे पागल, कुछ नहीं होगा, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और ये बात मत बोल तू काम छोड़ के चला जाएगा। मेरा साथ नहीं देगा क्या? और वैसे भी मेरे पति को मेरी ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो पैसों की ज़रूरत है। मुझे अंधी को क्या ज़रूरत है इतना पैसा कमाने के लिए? मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, ना ही अपने पसंद के कपड़े पहन सकती, ना ही अपनी पसंद के सैंडल पहन सकती, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं सकती और ना ही मैं किसी को दिखा सकती। घर में रहती हूँ, अगर मेरी आंखें ठीक होती तो पार्टी शार्टी में जाती, इधर उधर अपने फ्रेंड के साथ घूमती, तो भी मुझे अच्छा लगता कि शॉपिंग करती मैं। इतने पैसे, अब क्या होगा इतने पैसे कमाने से? चलो ठीक है, बात तो तुम सारी सही बोल रही हो, मगर मैं सारा काम कर लेता हूँ, उसके बाद में हम आज रात को भी साथ में सोएंगे। और वैसे भी साहब ने पापा से बात कर ली होगी, 5 दिन तक मेरे पास फ़ोन आने वाला है नहीं, तो 5 दिन तक हम तुम्हारे हवाले हैं। चाहे रात में सुलाओ या कुछ भी करो, हम हर तरीके से तैयार है तुम्हारे साथ। तो मैं घर का सारा काम कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, अब मैं अपने पति से बात कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या हाल है उनके। हेलो। हाँ, कैसे हो तुम? अरे मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक ही हूँ। रामू ख्याल रख रहा है ना मेरा? हाँ वो तो है। और बताओ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, पर तुम अपना ख्याल रखना और ध्यान से काम करना। और कब आने वाले हो अब तुम? अरे कल ही तो आया था, बोला था ना मैंने 5 दिन बाद आऊँगा, तो अभी 4 दिन और लेंगे, 4 दिन बाद आ जाऊँगा। हाँ वो तो है, मैं भूल गई थी। अरे एक बात पूछनी थी, तुम्हारे पास दूधिया का फ़ोन आया होगा, आज तो उसका हिसाब करना है ना? हाँ दूधिया का फ़ोन आया तो था, लेकिन मैंने उठाया ही नहीं। अब मैंने यही सोचा पैसों के लिए कॉल आ रही होगी, तो बाद में आगे हिसाब कर दूंगा। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप आकर ही उसका हिसाब कर देना। चलो ठीक है, मैं थोड़ा काम में हूँ, बाद में बात करता हूँ। ख्याल रखना अपना। ओके बाय। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, दूधिया से मेरे पति की बात नहीं हुई। अगर बात होती तो बात छिड़ जाती, फिर मेरे पति को शक हो जाता। अब वो खुश हैं, अब मैं बेफिक्र हूँ, अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो उनसे बात हो गई। अरे रुको 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 मेम साहब, 1 मिनट, लो यहाँ बैठ जाओ। आज बहुत मजा आएगा मेम साहब, देखना। बैठ जाओ, सही करके ये लेट जाओ, कपड़े उतार लूँ मैं अपने। हाँ रामू। अरे ना बैठो बैठो पहले, अरे कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तुम तो जल्दी में दिखाओ, हाँ रामू। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, है नहीं मैम साहब? अरे अब बर्दाश्त नहीं होता, कितनी बातें करेगा अब। और चल रामू, कुछ करते हैं ना। अरे रुको ना, शुरू करते हैं रामू, अब क्यों रुकना? अरे मेरी बात तो सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने पहले कभी अपने मतलब साहब के सिवा किसी के साथ ये सब किया है? नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, जब तुम कुंवारी होंगी तो कितनी स्मार्ट होंगी, तो उस समय तो तुमने कुछ ना कुछ जरूर किसी के साथ किया होगा। अरे नहीं रामू, मैंने बस ओनली पढ़ाई की है, फिर मेरे माँ बाप ने शादी कर दी। तो तुम बचपन से अंधी हो या बाद में कोई हादसा हुआ था तुम्हारे साथ? मैं बचपन से ही हूँ। अच्छा तो तुम पढ़ी हो? हाँ। बड़ी अच्छी बात है ये तो मैं तो पता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम मेरे पास बैठी हो और ये सब करने के लिए तैयार हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। सच तो बात ये है कि मैं कैसे यकीन करूं ये सब। अरे रामू, अब ये सब सोचने से क्या फ़ायदा। ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास, क्यों ना हम खुल के प्यार करें। अब तो कोई घर में रोकने टोकने वाला भी नहीं है। हाँ ये तो है। चलो फिर है, चलो कुछ करते हैं। क्या है ये सब? अरे अरे साहब, मैम
देखो साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है कुछ भी। सा आ, आ, रामू क्या बोल रहा है? आप कैसे आए? आप तो बोल रहे थे 4 दिन बाद आएंगे, अचानक से ऐसे कैसे? देखो साहब, ये मैम साहब बोल रही थी, मुझे रात में डर लग रहा तो मेरे पास सो जाना, तो बस यही बात है। देखो रात के वैसे भी 10 बजे हैं। हाँ बताओ ना मैम साहब। हाँ, रामू को तो बोल के गए थे ना, वो ख्याल रखने के लिए। हाँ, वो मेरा ख्याल रखे। तो मैं ख्याल रख लिया था। हाँ, वो बस मुझे बेड पर आराम से लिटा रहा था। चुप करो, मुझे दूधिया ने सारी बात बता दी। तुम जो उससे झूठ बोल रही थी ना कि रामू यहाँ पे नहीं है, उसने सब बता दिया था। दूधिया ने? अरे देखो साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये मैम साहब ने मुझसे ये सब करने के लिए बोला था तो मैंने ये सब किया। अगर नहीं बोलती तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। बताओ ना साहब, सब तुम्हारी गलती है इसमें। रामू बेवकूफ क्या बोल रहा है ये तो? साहब मुझे मारेंगे, काम से निकाल देंगे। देखो साहब, मैम साहब बोल रही थी मेरे साथ ये सब गंदा काम कर ले, और साहब मुझे प्यार नहीं करते। तो मैंने कल रात भी इनके कहने से ये सब किया था, और आज भी इनके कहने से करने के लिए जा रहा था मैं। सच में। रामू चुप, क्या बोले जा रहा है, क्या बकवास कर रहा है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रामू तो पता नहीं क्या बोले जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बात पे विश्वास मत करना। देखो मैं सही हूँ, हमने कुछ नहीं किया। दूधिया तो झूठ बोल रहा होगा। अरे हाँ, हमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे घर की बात है, तुम अपने आप समझो। मैं तो निकल लिया। अरे रामू, तुम रामू के साथ इतना गंदा काम मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम ये सब कैसे कर सकती हो? वो तो नौकर है, आप ही नहीं तो उसे मेरे पास छोड़ा था। पता नहीं वो कैसी कैसी बातें कर रहा है। उसकी बात पे विश्वास मत करो प्लीज। मैं उसकी बात पर क्यों विश्वास करूंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम उसके साथ इतना गंदा काम कर रही थी, और उसने तो खुद बोला है रात तुमने उसके साथ ये सब किया है। मतलब तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने क्या करा था तुम्हारे साथ? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है उसने झूठ बोला हो। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं, उसकी बात पर विश्वास है, मुझ पे विश्वास ही नहीं। अरे क्या विश्वास करूं? मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम उसके साथ पता नहीं क्या करने जा रही थी। अब देखो, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, ऐसी बातें मत करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आंखों से अंधी हो ना। हाँ, तो मैं तुम्हारे घर वालों को फोन कर देता हूँ ना, वो तुम्हें ले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, घर फोन मत करना। पता नहीं क्या क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। अरे उन्हें पता भी तो चलना चाहिए ना, वो मुझे ही बोलते हैं हर बार। उन्हें पता चलना चाहिए कि मैं बाहर गया तो तुम रामू के साथ ये सब कर रही थी। तो मुझे तो नहीं बोलेंगे वो। एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। आप भी तो बाहर चले जाते हैं, और आपने ही तो छोड़ा था रामू को मेरे पास। मैं तो लड़की हूँ ना, मुझे क्या पता अच्छा बुरा क्या है। रामू ने मुझे बहका लिया था, मैं उसके बहकाए में आ गई। मैं तो बाहर भी नहीं जाती हूँ। तुम नौकर बदल देना, लेकिन मुझे घर से मत निकालो। ठीक है, तुम मत निकलो, मैं ही निकल जाता हूँ। मुझसे दिक्कत है ना तुम्हें? मैं बाहर काम करता हूँ, तुम्हें मेरी कमाई से दिक्कत है ना। अब तुम यहीं रहो, ये घर भी तुम्हारा। रामू के साथ जो करना है वो करो, मैं उस रामू को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम रहो यहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? ये क्या हो गया?